जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 30। और मेरे भाई आज संडा है और संडे और मंडे संडे। जी बच्चों, आज जो बच्चे क्लास में आए हैं आप लोग इंशाल्लाह कंफर्म जन्नती हैं। क्या हैं जी? हमारा रिवार्ड। जी जी, रिवार्ड नहीं रिवॉर्ड होता है। हमारा रिवार्ड बनता है सर। दुआएं मेरे भाई वो दुआएं आपके साथ हैं। वो दुआएं शुरू से बेटा दुआएं ही होती हैं, आशीर्वाद। अल्लाह वो भी कबूल करे। अच्छा जी, आपको ना एक अदद सवाल दिया था जी। एक कहता है जी एग्जाम्पल ऑफ फुली डेप्रीशिएटेड एसेट। इसके बारे में मैंने कल 2-3 बातें लिखवा दी थी, ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा था ये क्वेश्चन जो था थोड़ा समझाया था, वर्किंग समझाई थी, आज इंशाल्लाह कर लेते हैं। कहता जी मिस्टर आसिफ, सर आसिफ नहीं मिस्टर आसिफ, कहता परचेज्ड एन एसेट, कहता जी ऑन 1 जनवरी 2008, कहता जी ₹4 कहता जी इट्स लाइफ इज 3 years, जिंदगी कितनी है जी इसकी? कहता एंड इट इज सोल्ड ऑन, कहता जी और ये एसेट कब बेच दिया? 30 जून 2012। कहता जी ₹4, 30 रुपए का। कहता जी मेथड इज स्ट्रेट लाइन, मेथड इज स्ट्रेट लाइन। मेथड कौन सा बच्चों? जी स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, और ना वैसे ही आपको समझाने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फुली डेप्रिशिएटेड वाला, ये हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, इसमें ही पढ़ना है, ठीक है। अभी रिड्यूसिंग को ना सोचें, बाद में कर लेंगे, बात करनी पड़ी तो। ये कॉन्सेप्ट इस पे ही लग रहा है, स्ट्रेट लाइन पे ही। अच्छा जी, कहता जी प्रिपेयर करने हैं आपने रेलिवेंट अकाउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से लेके टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। ओके बच्चों जी। भाईजान कब एसेट परचेज किया? 1 जनवरी 2008 पे। जी मैं अगर अकाउंट बनाऊं, जी मैं अगर अकाउंट बनाऊं भाई 1 जनवरी 2008, जी ओपनिंग बैलेंस कोई था? नहीं था, नहीं था जी। फिर 1 जनवरी 2008 पे एसेट कितने का लिया? 900 का। जी बच्चों एसेट डेबिट कैश या बैंक या पेबल क्या हो जाएगा बच्चों? मैं जरा कैश कर रहा हूं, क्रेडिट डेबिट, सॉरी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। ओके जी, अब क्या करना है जी? क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? भाई जब एसेट ही नहीं है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से आ गई? हाँ, 1 साल के बाद अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी। एसेट कितने का है? बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा सवाल है। तो डेप्रिसिएशन इधर ही ना कैलकुलेट करते हैं इसकी। देखो ना 900 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू -0, डिवाइड करते हैं 3 सालों से। 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों? 300 है ना। अच्छा जी, भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, जी बताइएगा जरा कितनी है? 300 है। कितनी है? मैं ना आपको वर्किंग भी कर देता हूं साथ। ये आई जी 300, कैसे आया ये देखिएगा जरा। ये आया बच्चों 900 - 0 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया जी? 300 आ गया। कितना आ गया जी? ऐसे करते हैं, इसकी वर्किंग ना थोड़ी साइड पे करके दिखा देते हैं। जी इधर ही कर लेते हैं, साइड पे करके इधर आपको दिखा देते हैं जी। 900 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 3। ओके बच्चों, ये आ गया जी 300 जी। रेफरेंस में क्या आएगा? जी ओके जी, ओके जी सर। अब मुझे बताएं जी, अब मैंने अकाउंट्स को क्या करना बच्चों? क्लोज करना है जी। पहले साल के एंड पे आए, 31 दिसंबर 2008, क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा जी। क्लोजिंग बैलेंस जरा थोड़ा सा परा करके ना लिख दें, इधर करके जी। कितना? ओके बच्चों, इधर बताइएगा, इधर बताइएगा 2008 जी। कितना बच्चों? ओके, सॉरी सॉरी, ये 300 ही है। ओके जी, ओके अच्छा जी।
जी भाई, रजी अल्लाह, असद चौहान, बाकी गुड्डू मुड्डू जो सारे इधर बैठते हैं नहीं आए आज क्लास में। क्या खूब वफाओं का सिला दोगे, एंजी ना कहते क्या खूब वफाओं का सिला दोगे। जी नेक्स्ट बताएं भाई, 1 जैन 2009। अब जिस तरह भाई हैं वैसे नॉर्मल क्लास में छुट्टी करते हैं, आज आए हुए हैं ना स्वैग। जी जी टिकट टिकट नहीं मिली तो अब क्या करना है आपने, मिल गई है ना, चले अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी बच्चों 900 जो था क्लोजिंग बैलेंस वो ओपनिंग बन गया जी, ओपनिंग बन गया। अच्छा जी आप मुझे बात बताएं जी, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आ जाइएगा। क्लोजिंग कितना है बच्चों जी, जी कब 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 1 जैन जी, कितना बच्चों, ओके सर जी। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी। जी 31 दिसंबर 2009 बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जी, कितना जी 300 आ जाएगा इधर जी। एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे है ना, तो डेबिट क्या होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट क्या होगा, ओके जी। अब क्या करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना बच्चों, 31 दिसंबर 2009 पे बच्चों क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिएगा। देखो ये वाला अकाउंट तो कॉस्ट पे बन रहा है ना, जो एसेट ले लिया पड़ा हुआ है डेप्रिशिएट होता जाएगा, तो जितनी डेप्रिसिएशन होगी वो एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में आती जानी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। इस एसेट के अकाउंट में कुछ भी नहीं होना, सही है ना। वो एसेट 900 पे लिया था, 900 पे पड़ा हुआ है, लाइंग इन द बिजनेस, ठीक है। जिस तरह आप लाइंग इन द रूम, कुछ नहीं करना जी। अभी तो खैर रूम में, क्लासरूम में जिस तरह ये बच्चे अब ऑनलाइन वाले हैं, लाइंग इन द रूम, कुछ पता नहीं है, सवाल साथ साथ कर नहीं रहे जी। 31 दिसंबर 2009 जी सर, वे हो रही जी। जी मेरे भाई नेक्स्ट नेक्स्ट बता दीजिएगा। ये 900 जो है ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग, इस अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग अगले अकाउंटिंग पीरियड का बच्चों जी सर। नहीं पढ़ते तो टेंशन होती है, और जब पढ़ने बैठते हैं तो दिल नहीं करता, तब नींद आती है, जब सोते हैं तो पढ़ाई के ख्यालात आते हैं, और जब जी जी वो तो बेशर्मी है ना, और जब सोते हैं तो तब पढ़ाई के ख्यालात आते हैं, और जब जाग रहे होते हैं तब पढ़ाई करने को दिल करता है, लेकिन क्या कहते हैं आदत से मजबूर है, समझ नहीं आती जिंदगी में चल के रहा है जी। लेकिन जब नींद आ जाती है फिर ख्वाबों में चल रहा होता है कि यार क्या करूं यार, टेंशन हो रही है, फिर कहते हैं जी सर मैं बड़ा डिप्रेस हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आती यार ये कौन सा डिप्रेशन है, ये बेशर्मी है बेटा, ये डिप्रेशन डिप्रूशन एंजाइटी नहीं है, ये क्या है जी। अब तुझे होगा भी नहीं जी। आप मुझे बताएं भाई, ये जो क्लोजिंग है ये अगले काउंटिंग पीरियड का जी, जी भाई 600 क्या जी मेरे भाई, तीसरा साल डेप्रिशिएट हो गया एसेट 31 दिसंबर 2010 जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 300, ऐसे ही है सर जी। ईद पे आपके घर माशाल्लाह रिलेटिव्स भी आएंगे और आपसे पूछेंगे भी क्या चल रहा है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, तो सही सी बातें बता देना फिर उन्हें, ठीक है, सही सी बातें बताना उन्हें जी, कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। आपने कहना सर बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तकरीबन 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, और साथ दिल ही दिल में ज़रा सोचना भी, ठीक। अभी अभी रमज़ान जो है ईद वाला दिन होगा ना, तो अभी अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर बस छोड़ें, बहुत पढ़ना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ना पड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी बताएं भाई, क्लोजिंग बताएं। रोला नहीं डाला आपने सर, इधर 11 लिखना था, उस्ताद ही गलतियां पढ़ो जी। जी बच्चों, अच्छा 10 ही आना था, अच्छा नहीं तो रोला पा देना जी। बच्चों इसका क्लोजिंग कितना आ गया,
और एसेट का एज इट इज। जी बच्चों 900। जी बच्चों ओके। बच्चों आप बात बहुत तवज्जो से सुननी है, इधर तक तो मसला नहीं है ना, मसला आगे भी नहीं है, लेकिन छोटा सा इधर बस जो है ना वो दिमाग में अटकी होती है एक चीज कि आगे क्या करना है। आप देखें इधर ये 900 रुपए का एसेट किताबों में इतने का ही आएगा ना एसेट के अकाउंट में। एसेट का अकाउंट किस पे बन रहा है बताओ, बताओ बच्चों, कॉस्ट पे। ऐसी सर जी भाईजान कदरदान एंड मेहरबान 1 जनवरी 2011 बच्चों ये क्लोजिंग पिछले काउंटिंग पीरियड का हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग। एग्री एग्री हेलो एग्री। इधर देखें जरा, इधर देखें। अब भाई 3 साल हो चुके हैं पूरे। अब मेरी बात सुने, एसेट है 900 रुपए का और वो पूरा डेप्रिशिएट हो गया, फुली डेप्रिशिएटेड, फुली। अब मेरी बात सुनना जरा, अब बात सुनिएगा जरा। अब मैं ना अभी मुझे लिखने दीजिएगा बच्चों, ये क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ऐसी सर। अब मेरी बात सुनिएगा जरा, मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाहूं, अगर मैं क्या करना चाहूं, एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाहूं पर प्रॉफिट और लॉस के एंड स्टेटमेंट ऑफ यानी बैलेंस शीट। जी अगर मैं बनाना चाहूं मेरे भाई, 3 साल है भाई, कौन कौन से, 8 9 10 11। ओए होए जी 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 बनते तो इतने ही है बच्चे, था का रोला है ना। जी जी भाई इधर बताओ भाई, इधर बताओ। 8 9 10 11 12। अच्छा जी अब सुनिएगा बात तवज्जो से, मुझे जरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें जी। 300 बच्चों, 300। और एसेट 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 एसओएफपी में कितने पे आपको पता है, कैरिंग अमाउंट पे आता है, एसेट बुक वैल्यू पे आता है किताबों में, एक्सट्रैक्ट्स में। तो 900 से 300 माइनस कर दें। इधर देखें पहले साल ये है जी एसेट की क्लोजिंग अमाउंट, एसेट के अकाउंट का क्लोजिंग 900 और इसका कितना जी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो बच्चों कितना आ गया 600। जी बच्चों इधर डेप्रिसिएशन कितनी 300। बच्चों इधर क्या आ गया, ये कैसे आया, दूसरे साल का देखें जी एसेट का एसेट एसेट अकाउंट दूसरा साल के एंड 31 दिसंबर 900 रुपया। बिल्कुल इधर देखो, इधर देखो ये है 600। तो कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, बुक वैल्यू आ गई ना जी 300 आ गया जी इधर। नेक्स्ट टाइम बच्चों इधर जी बच्चों अब एसेट कितने का देखें इधर, आपको कल भी मैंने समझाया था, मैं कि जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा तो बच्चों उसकी किताबों के अंदर बुक वैल्यू आ रही होगी। सही है सर, सॉरी बुक वैल्यू नहीं रेजिडुअल वैल्यू। हाँ रेजिडुअल वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर ही होती है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। इस सवाल में रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा, सही है, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो बच्चों ये एसेट कितने पे पड़ा होना चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू पे। फिर कहना शैम्पी बेटा के एक चांटा जी रेजिडुअल वैल्यू के। हाँ इस सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू बच्चों 0 है। सही है, अगले सवाल में 10,000 हुई तो ये एसेट 10,000 पे पड़ा होगा मेरे एट द एंड ऑफ। फिर वो बोल दूंगा भाई यही काम है, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। अच्छा जी अब मेरे भाई इधर आए जी और मुझे बताएं, ये है जी तीसरे साल के एंड, क्या है बच्चों तीसरे साल के एंड, एसेट के अकाउंट में 900 आ रहा है और इधर आए जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी आ जाए जी, इधर कितना आ रहा है 900। ठीक है सर, तो कॉस्ट में से 900 में से जब 900 माइनस किया तो जवाब क्या आया 0 सर। तो अब एसेट कितने पे पड़ा है 0 पे, 0 पे किस पे बच्चों, जिसको हम इस तरह लिख देते हैं, चलो 0 लिख दो 0। अब मेरे भाई इधर क्या कोई डेप्रिसिएशन आएगी, नहीं आएगी, और ये एसेट कितने पे पड़ा होगा 0 पे पड़ा होगा ना, यानी रेजिडुअल वैल्यू पे पड़ा होगा। ऐसे ही है ना। अच्छा अगर आप में से माशाल्लाह कुछ ऐसे हजरात होते हैं जिन्होंने अपनी साइंस जरूर मारनी होती है, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे और इधर 300 लिख देंगे, क्या ये सही है,
जी क्या ये मैंने सही लिखा? नो सर। शर्म नहीं आती सर? नहीं सर, हाँ सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने का कोई तुक, क्योंकि इस तरह तो देखे ना, एसेट का क्लोजिंग 900 और आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना कर दिया? 1200 रुपया। ये तो गलत है ना? ये तो क्या है बच्चों? लिहाजा 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 बच्चों इसका क्लोजिंग कितना आ जाएगा? ओके, यानी एसेट कितने में पड़ा होगा? रेसिडुअल वैल्यू जो कि इस सवाल में कितनी है बच्चों? 0 है। आ गया बच्चों? इधर आ गया? अच्छा जी। अब मेरे भाई 31 दिसंबर 2011 का एंड आया और ये है जी 900। ओके सर, ये बना जी 1 जनवरी 2012 का बच्चों ओपनिंग 900 और इधर ओए होए इधर 12 नहीं आएगा। कितना कितना कितना? ऐसे ही है सर। और इधर 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 सही लिखा है। ठीक है बच्चों। अब कहता जी हमने क्या किया, कहता एसेट को सेल कर दिया ऑन 30 जून 2012 फॉर रुपीज कितना बच्चों? 30 कितना? अब एक बात बताइएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। आपके एसेट की औकात कितनी है? 0। आपके एसेट की औकात है 0, बुक वैल्यू 0। कितने का बिक गया? तो बच्चों बुक वैल्यू से ज्यादा का जब एसेट बिकता है तो ये आपका गेन होता है। सही है ना? और सही है भाई? हेलो। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं जी, अब आपने स्टेप्स करने हैं किसके? डिस्पोजल के। किसके बच्चों? स्टेप नंबर 1 बता दीजिएगा जी। भाई ये 30 जून पे एसेट डिस्पोज हुआ, 30 जून डेट लिखूंगा मैं इधर जी। बच्चों 30 जून 2012 जी। बच्चों कितने से एसेट? एसेट के अकाउंट को कम कर दो, क्रेडिट करो। स्टेप नंबर 1 900 से बच्चों। और इधर क्या आ जाएगा? अच्छा, अगर एसेट का अकाउंट क्रेडिट तो बच्चों डेबिट क्या? डेबिट क्या? डेबिट क्या? डिस्पोजल। रेफरेंस क्या आ जाएगा इधर? स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1। मैं तो समझाने के लिए लिखता हूं ना जी। इधर मेरे भाई रेफरेंस क्या आएगा? बोलो। जी बच्चों स्टेप नंबर ओके जी सर। स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2। यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें। क्या करें बच्चों? कर दे भाई, कर दें, कर दो जी। बच्चों 30 जून 2012 हमने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल दिया। स्टेप नंबर 2, यानी क्या कर दिया? डेबिट। अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट तो क्रेडिट क्या? ओए हुए ओए हुए। रेफरेंस में क्या आएगा? जी भाईजान, कदरदान एंड मेहरबान। इधर रेफरेंस क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और भाई क्रेडिट क्या? स्टेप नंबर ओके बच्चों। ओके, तीसरा 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 स्टेप, कैश क्या होगा? अपने अकाउंट में डेबिट मिला और इस अकाउंट में बच्चों कितने से? की कर रहे हैं सी। एसेट कितने का था? अच्छा ठीक है, 30 का 30 का है। आप इस तरह कर लो, मैं वही देख रहा हूँ कि यार ये इतने का। इधर ना 300 कर लो। क्या कर लो बच्चों? सवाल में सवाल को 300 कर लो। ठीक है, तो 300 का एसेट बिका। हाँ 300 सही लग रहा है मुझे भी। अच्छा जी, वरना फिर ऊपर 90 बन नहीं रहा ना। अच्छा अब मेरी बात सुने जी, ये मिस प्रिंटिंग हुई है। अच्छा भाईजान इसे इधर 300 कर लो ना कि एसेट कितने का बिका? 300 रुपए का। हाँ जी।
अच्छा मेरे भाई, ये है जी स्टेप नंबर कौन सा? ये था स्टेप 2। ये क्या है बच्चों? मेरे भाई और गेन आ गया कितने का जी? किस साइड पे लिखना, किस साइड पे लिखना? माशाल्लाह माशा। स्टेप नंबर, ओके बच्चों, ओके। नहीं सर, आपने टेस्ट दिया होता तो उधर भी गेन होना था जी। अगर आपने टेस्ट दिया होता तो मेरा ख्याल उधर गेन था, भी डिस्कस करना है मैंने जी। जी मेरे भाई ठीक है। अच्छा सर, और भी गेन आया है जी, सवाल भी करवाया था वो क्वेश्चन इधर। अच्छा सर जी, बच्चों समझ आई? अब आप इधर आए, एक्स पे आ जाए जरा। देखिए 2011 में कुछ भी नहीं किया, ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, ना ही एसेट के अकाउंट में। बस क्लोजिंग जो थे पिछले काउंटिंग पीरियड के, उनको क्या बनाया? ओपनिंग, और उसको फिर दोबारा क्या बना दिया बच्चों? क्लोजिंग। आप मुझे बताएं, क्या इधर कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है? नहीं। क्या एसेट हमारे पास पड़ा है? नहीं 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 जी, वेल डन। एक चीज आनी है, बताओ क्या? गेन ऑन कितने का? ओके सर, ओके ठीक है बच्चों। ये है किसका कॉन्सेप्ट बच्चों? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का। किसका जी? स्ट्रेट लाइन। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का ये कॉन्सेप्ट है। किसका है बच्चों? बात समझे हैं? बात समझे हो ना? डन भाई, डन डन डन। अच्छा जी। और अगर अगर कभी हमारे वाले साल में एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा, यानी ये इस सवाल के अंदर तो ईयर एंड पे हो गया ना। अगर हमारे वाले साल में होता फिर क्या करते? यानी फिर हमने क्या करना था, कल मैंने बताया भी था, ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस क्या कहते हैं? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। अगर फॉर एग्जांपल हम एसेट की लाइफ थी 4 साल थी, टोटल कितनी थी बच्चों? 3.5 साल एसेट इस्तेमाल हो चुका, 6 महीने उसने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल होना। तो बच्चों जब आप करेंगे ना ऑन ओपनिंग एसेट्स, जिस तरह करते हैं ना लेस डिस्पोजल, इसी तरह कर दोगे एक्सक्लूडिंग या लेस फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो इस पे कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, जो कि गलत है, जो कि क्या है? तो आप नीचे आके लिख दीजिएगा डेप्रिसिएशन ऑन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, उस पर 6 महीने की चार्ज कर दीजिएगा। ओके बच्चों, ओके जी। ये छोटा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है फुली डेप्रिशिएटेड का। अच्छा मेरे भाई, इसके बाद ना एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट, क्या? ऑनलाइन वाला बड़ा अहम कॉन्सेप्ट, और जो बच्चे घर लेक्चर ले रहे हैं, ये आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। ये लेक्चर बहुत, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? आगे जितने भी हमने सवालात कर रहे हैं ना, एक कॉन्सेप्ट हमारा आगे आना है, रीवैल्यूएशन। अकाउंटिंग में बच्चे सवाल पूछते थे, सर जी एसेट की अगर वैल्यू ऊपर चली जाए, सर अगर वैल्यू एसेट की इंक्रीज हो जाए मार्केट में, सही है, या नीचे आ जाए डेप्रिसिएशन के अलावा, सर उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो बच्चों वो शाहकार अभी आएगा इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद, ठीक है? अगर आप छुट्टियां करेंगे तो मसला होगा, फिर क्या होगा? तो वो आपने क्या कहते, छुट्टियां नहीं करनी, ईद के फौरन बाद आपको इस चीज की, अगर आपसे कोई पूछे ना कि कब आपने वापस जाना है, आपने कहा ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं तो आज ही चला जाऊं, क्योंकि मैंने रीवैल्यूएशन हमने स्टार्ट करनी है, और वो बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। मैं अकाउंटिंग में सर से पूछता होता था, सर वो अगर वैल्यू एसेट की ऊपर चली जाए फिर क्या होगा, मार्केट में नीचे आ जाए फिर क्या होगा? तो वो सर ने कहा है कि मैं कब पढ़ाना शुरू करूंगा? ईद के फौरन बाद। तो मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आ रही, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। मैं देखना चाहता हूँ एसेट कैसे ऊपर जाता, कैसे इस तरह, कैसे हवा में ऊपर जा रहा है, सही है, कैसे नीचे आ रहा है, सही है जी। शाबाश, आपका जज्बा बहुत अच्छा है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जी बच्चों। अब हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है? यार आपको थोड़ा सा इमोशनल करके भी तो भेजना ना, ताकि आ जाओ वापस टाइम से तुम। जी हैं जी जी मेरे भाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है ये हमारी किताब का। कौन सा है जी? आज मैंने आपको ये भी बता देना कि हमने ये वाली थ्योरी पढ़ ली, किताब की ये थ्योरी पढ़ ली, मैंने सारी पढ़ाई हुई है, लेकिन वो मैं लेक्चर नोट्स की शक्ल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको सेंड भी करने होते हैं ना, वो एक एक चीज़ हाईलाइट भी करवाई हुई है। लेक्चर नोट्स आपके पास हैं। पेज नंबर बच्चे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 खोल लें, इंशाल्लाह खुल जाएगा। 127
बच्चों इसको देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। कहता है जी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। अब बात तवज्जो से सुन लेनी है आपने। ये एस्टिमेट होता क्या है बच्चों? हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डेप्रिसिएशन का ना। तो बच्चों डेप्रिसिएशन की अगर किसी को डेफिनेशन याद हो जी, क्या कहता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो सिस्टमैटिक एलोकेशन है, मैंने आपको बताया था ये कुछ मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिन बेसिस पे आता है वो कुछ मेथड्स हैं। क्या हैं? 3 हमने पढ़ लिए हैं, एक छोटा सा और भी है, सम ऑफ डिजिट्स, वो इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा, वो नन्ना मुन्ना से जी। पेपर में जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है ना, कुछ भी आ सकता है पेपर में, लेकिन क्या उसका नाम है? ये 2 तो बच्चे वैसे ही कहते हैं, हंसी खुशी में कर लेते हैं ना, सम ऑफ डिजिट, और आउटपुट में तो है ही कुछ नहीं जी। सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को ये लगता है रिड्यूसिंग वाला। अच्छा जी, अब मेरे भाई जो मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, सर ये क्या है? एक एस्टीमेट है। क्या है? ये एक एस्टीमेट है। सही है सर। ये क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, यूजेज मेथड हो गया, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सही है। और उसके अलावा इसे आउटपुट मेथड भी कहते हैं। और बच्चों एक और मेथड है सम ऑफ डिजिट मेथड। ये चार के मेथड्स हैं। कितने हैं बच्चों? 4 मेथड्स हैं। याद रखिएगा ये एक एस्टीमेट है। क्या है जी? एक कंपनी थी बच्चों, एक कंपनी थी, वो अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर रही थी स्ट्रेट लाइन के मुताबिक। किसके मुताबिक? बाद में उसको ख्याल आया कि ये जो हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेलेक्ट किया है ये सही नहीं है, हमें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को क्या करना चाहिए था? सेलेक्ट करना चाहिए था। क्या था? रिड्यूसिंग को सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन रीजन वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं टूटो पार्टीज लगाई हुई हैं, एक साल में स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, दूसरे साल में रिड्यूसिंग, फिर अगले साल में कहते हैं जी अब मेरा ख्याल चेंज हो गया है, अब मैं स्ट्रेट लाइन में आऊंगा, अगले साल फिर कहते हैं जी अब मेरा ख्याल दोबारा चेंज हो गया है। ये फिर आपका जो है ना बचपन का मसला है, ये वाला आपके ख्यालात इतने ज्यादा चेंज हो रहे हैं। सही है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं इस तरह करने की इजाजत नहीं है कि रोजाना की बेसिस पे आपके ख्यालात चेंज हो रहे हैं। कहता है ये वो वाली चीजें नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये अकाउंटिंग है। क्या है? इसमें ख्याल आपके ज्यादा चेंज नहीं होने चाहिए। कहता हाँ, अकाउंटिंग वालों ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने पहले एक मेथड सेलेक्ट किया था और फिर बाद में आपको इस चीज का अंदाजा हुआ कि भाई ये मेथड जो है ये सही नहीं है। सही है। ये रेलिवेंट इंडस्ट्री जो है इस तरह के एसेट उनके पास भी है। सही है। रेलिवेंट इंडस्ट्री का मतलब होता जिन प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं ना, साथ वाले भी जो बाकी कंपनीज हैं वो भी उन प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, और दुनिया में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाया जाता है इस तरह के एसेट्स पे। आपने क्या कर लिया? आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का इंतखाब किया। कहता हाँ अब आपको ये चाहिए कि रिड्यूसिंग में शिफ्ट हो जाए, ये ज्यादा बेहतर है। क्या है? क्यों बेहतर है? बिकॉज इट गिव्स बेटर प्रेजेंटेशन, इट गिव्स बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है ना? सही है। इन स्टेटमेंट्स कहता जी ये जो आपने डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करनी है, इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बेटर प्रेजेंटेशन दे रही हैं। सही है सर, बजाय कि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर ही कैलकुलेशन करते रहें। सही है बच्चों। एक चीज मैंने आपको ये बताई, जब एस्टीमेट, ये एक एस्टीमेट है, एस्टीमेट चेंज करने की, अगर आपका एस्टीमेट चेंज हो गया, आपका नॉलेज अपडेट हो गया, एस्टीमेट चेंज हो गया, आपको बाद में जाके पता चला, शुरू में नहीं पता चला, अब कहते हैं अकाउंटिंग वाले अब आपने इस मेथड को चेंज कर सकते हैं, इजाजत है। लेकिन कब इजाजत है? कब इजाजत है जी? बेटर प्रेजेंटेशन जब ये मेथड दे रहा, जब ये एस्टीमेट का चेंज होना बेटर प्रेजेंटेशन दे या फेयर प्रेजेंटेशन दे। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक तो ये बात समझ आ गई। दूसरी बात बच्चों, ये जो आप यूजफुल लाइफ है, क्या है? आपने एसेट खरीदा, आपने कहा जी मैं इस, फॉर एग्जांपल ये एसी है, आपने कहा जी मैं इस एसी को 3 साल इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। कितना भाई? बिजनेस ने कहा मैं इस एसी को 3 साल या 4 साल इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। बाद में आपको पता चला कि भाईजान ये एसी जो है ये 4 साल इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि इसको हमने कितना इस्तेमाल करना है? 2-4 महीनों के बाद आपको पता चल गया हमने इस एसी को सिर्फ 2 साल इस्तेमाल करना है। कितना करना है? 2 साल इस्तेमाल करना है। अब बच्चों ये आपके एक एस्टीमेट है। यूजफुल लाइफ क्या है? ऐसे ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। सही है।
आपने क्या किया, एक मशीनरी ली, क्या लिया जी, मशीनरी ली, उसकी इकोनॉमिक लाइफ थी, बनाने वाले ने कहा इसको आप 10 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने साल बच्चों? आप देखें, बिजनेस ने कहा, बिजनेस का मतलब है जो टेक्निकल लोग बिजनेस में बैठे हैं, उन्होंने कहा जी हम इस एसेट को कितना इस्तेमाल करेंगे, 5 साल। कितना बच्चों? 1-2 साल गुजरने के बाद अंदाजा आपको यह हुआ कि भाई इस एसेट को तो तकरीबन 8 साल इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने साल? 8 साल इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बच्चों देखो, आपने तो यूजफुल लाइफ इनिशियली सेलेक्ट की थी, अब ये चेंज हो रही है। क्या हो रही है? और ये हो सकती है, ये एक एस्टीमेट है। क्या है बच्चों? एस्टीमेट है। बात समझे भाई? समझे हो बात जी? शुरू में आपने कहा जी हमारी लाइफ कितनी है, टोटल यूजफुल लाइफ 5 साल। 1 साल गुजरा, 1 साल गुजरा, अब आपने कहा भाई हमारी टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 साल। 1 साल गुजर गया बच्चों, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 7 साल। ठीक है बच्चों, टोटल 8 साल है, 8 साल में से 1 साल गुजर गया, अब रिमेनिंग कितनी है बच्चों? अगर आप पहले आपने 5 साल सेलेक्ट किए थे और 1 साल गुजर गया तो अब 4 साल है, लेकिन अगर अब 4 साल ही है ना रिमेनिंग, अगर आपका एस्टीमेट चेंज हो गया, आपने कहा जी हमारी टोटल यूजफुल लाइफ अब कितनी है बच्चों, 8 साल, तो बच्चों अब आपकी यूजफुल लाइफ 5 से बढ़ के कितनी होगी, 8 साल, और रिमेनिंग यूज 3 साल बढ़ गए ना, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी 4 से बढ़ के कितनी होगी बच्चों, 7 साल होगी। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह एक तो ये हो गया, एक तो मैंने आपको बताया जी डेप्रिसिएशन का मेथड, दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया यूजफुल लाइफ, या फिर बच्चों रेट चेंज हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन में पहले जी आप कहते थे जी कि हम डेप्रिशिएट करेंगे एसेट को 15% पे, अब आपने कहा नहीं यार इसको 25% पे करना चाहिए या 10% पे करना चाहिए। ठीक है, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का आपने इंतखाब किया, मेथड चेंज नहीं हुआ, रेट चेंज हो रहा है। आपने कहा जी रिड्यूसिंग के मुताबिक हम इसे डेप्रिशिएट करते हैं जी पहले 15% पे, अब इसे करेंगे 10% पे या 17 पे या 20 पे, ये रेट का चेंज हो जाना। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चों, एस्टीमेट। बच्चों मुझे एक और सोच के बताओ, सोच के बताओ और क्या एस्टीमेट हो सकता है, सोच के बताना है आपने। वेल डन, शाबाश। रेसिडुअल वैल्यू इज आल्सो एन एस्टीमेट। रेसिडुअल वैल्यू भी बच्चों क्या है, एक एस्टीमेट है। क्या है बच्चों? आप आज खड़े होकर एक चीज का अंदाजा लगा रहे हैं ना कि भाईजान कल को जब एसेट बिकेगा, समझाया था सारा मैंने, तो आज खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हैं कल को जब एसेट बिकेगा तो इससे इतनी अमाउंट रिकवर होगी, एक अंदाजा है। क्या है बच्चों जी, आज खड़े होके। तो बच्चों ये देखें, कहता जी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड पे, कब बच्चों, एन एंटिटी में एस्टिमेट आ चेंज इन फॉलोइंग, कहता जी जब हर साल का एंड होगा तो एंटिटी ने देखना है क्या मेरा कोई एस्टिमेट चेंज तो नहीं हो रहा। बात समझ आई बच्चों? ये देखना चाहिए, हर एंटिटी को देखना चाहिए। कहता जी एज कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज मेंट बाय व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। अरहम बस वो कहीं पहुंचा हुआ यार, ऐदा भाई की मतलब है गए यार, अगर बोल ही लिया थोड़ी सी याद करके आए हो तो उसका जवाब तो दे यार। इसका क्या मतलब है, टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम, हाँ जो हमने इनिशियली एक्सपेक्ट किया था, कहता अब ये क्या उसमें चेंज आने लगा एट द टाइम ऑफ परचेज, जो परचेज के वक्त आपने क्या किया था बच्चों, एक एस्टिमेट लगाया था, एंड मे नीड टू रिवाइज, कहता अब उसे हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब उसे क्या करना पड़ जाए बच्चों, कहता किस में, द फॉलोइंग, किस किस में चेंज आ सकती है बच्चों, कहता यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ इकोनॉमिक के यूजफुल लाइफ हमारे वाली जो बिजनेस ने कही होगी, इतना मैंने एसेट को इस्तेमाल करना। कहता डेप्रिसिएशन मेथड, ये आपको मैंने बता दिए कौन से हैं बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू और रेट भी। ठीक है बच्चों, ये एस्टीमेट है, ये क्या है, ये एस्टीमेट है। अगर इकोनॉमिक लाइफ दी हो तो फिर हम एस्टिमेट के जरिए यूजफुल लाइफ में बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, बस आपने यूजफुल लाइफ को ज़हन में रखना है, इकोनॉमिक लाइफ को नहीं। अच्छा बच्चों, सही है सर, सही है भाई, यूजफुल लाइफ का मतलब है जितना बिजनेस ने सेस करना है। अच्छा जी, आप मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात सुननी है जी आपने, भाईजान कदरदान एंड मेहरबान इधर आ जाइएगा। चेंज इन एस्टीमेट आपको बता दिया जी क्या क्या होते हैं। अब बहुत तवज्जो से आपने ये वाली लाइन पढ़नी है मेरे साथ। कहता अब आपने सवाल में करना क्या है, कहता व्हेन एवर एस्टीमेट इज चेंज्ड, कहता वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग न्यू डाटा।
कहता जी अब सुन लीजिएगा, कहता जी आपके पास एक एसेट था, कहता आपने उसे डेप्रिशिएट किया 2 साल, किस बेसिस पे? स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे। कहता तीसरा साल आया, कौन सा साल बच्चों? जब तीसरा साल आया तो आपने कहा जी हमने अब इस एसेट को बच्चों डेप्रिशिएट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक, ऐसी सर? अब मुझे बताएं, अब तीसरे साल में आपका एस्टीमेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आपको अब तीसरे साल में स्ट्रेट लाइन के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए या रिड्यूसिंग के मुताबिक? वेल डन, ये वो बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है? या फिर पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, बाद में कौन सा था? 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, 4 सालों के बाद मेथड क्या हो गया? चेंज। अब रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो बच्चों अब नया मेथड आ गया, तो कहता एट द डेट ऑफ चेंज, इस दिन के बाद आपने डेप्रिसिएशन का किस मेथड के मुताबिक चार्ज करनी है? नए वाले मेथड के मुताबिक। सही है सर? ये वो बात करना चाह रहे हैं। कहता जी बिल्कुल सही, बाय यूजिंग न्यू डेटा। कहता गिवन इन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या होगा बच्चों? गिवन होगा। कहता ऑनवर्ड्स फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, बिल्कुल बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात मेरे भाई, बिल्कुल क्या है? वही बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको याद है जब मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, मैंने कहा था कभी कभी कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट वो रिप्लेस हो जाती है किसके साथ? ये बात याद रखिएगा। इनिशियली बच्चों कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, और समझे हैं? बाद में मेरे भाई, बाद में 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद कॉस्ट को, मैंने तब आपको तैयार किया था, मैंने कहा था ऐसा हो सकता है हमें कभी ऐसा करना पड़े। याद है ना भाई? हेलो भाईजान, अभी जब मैंने रेट के फॉर्मूलाज पढ़ाए थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, मेरा दिल कर रहा कि मैं ना तुझे, इधर देख जी, कोई मेरा साथ नहीं देगा इस टाइम, कोई नहीं बताएगा कि सर आपने कब पढ़ाया था ये। नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लगाओ शुगल मेरा, लाओ शुगल मेरा जी। मैं भी आई ढूंढ के जाऊंगा, मैं भी लब के जाऊंगा आज। हैं? क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन 9 में मैंने ये पढ़ाया था मेरे भाई, जब मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं करवाया था, उसके साथ मैंने अंग्रेजियों ग्रुप क्वेश्चन नंबर, अच्छा लेक्चर 7 में, ओ तो ठीक है, लेक्चर नंबर 7, हाँ जी। ये देखो भाई मेरे, पहले ही मैंने क्या किया, खूब वफाओं का सिला दोगे। कहता जी इनिशियली द अबव मेंशन फार्मूला, ये जो मेरे भाई हमने फार्मूलाज लिखे हुए हैं ये वाले, कहता जी इज यूज्ड बट आफ्टरवर्ड्स इफ वी नीड टू कंप्यूट रेट, मैं आपको वैसे लिंक करवाना चाह रहा हूं। कहता देन यूजफुल लाइफ एंड कॉस्ट वुड बी रिप्लेस विद, कहता आपने यूजफुल लाइफ को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और मेरे भाई कॉस्ट को किसके साथ रिप्लेस करना है? ये इस तरह की बातें अभी आने लगी हैं। अब 2-3 सालों के बाद जाके ना एस्टीमेट चेंज हुआ करेगा, इस तरह की बातें आने लगी हैं। और फिर मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, तुझे याद हो कि ना हो, हमें याद है जी मेरे भाई, मैंने आपसे अर्ज की थी स्ट्रेट लाइन मेथड में 3 फॉर्मूलाज हैं। कितने हैं बच्चों? कहता जी तीसरा फॉर्मूला रेलिवेंट होगा बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कहता जी जब एसिड की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपके पास है, तो कहता फिर आपने कॉस्ट से, कॉस्ट इधर बेस नहीं बनानी बल्कि क्या बनानी है? याद रखिएगा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो वैसे ही रेट किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे लगता है। याद है बच्चों? लेक्चर नोट्स आपके पास है, ये निकाल लो, लेक्चर नंबर 7। अच्छा जी, अब मेरे भाई आए दोबारा लेक्चर नंबर 13 पे। कहता जी दूसरी बात समझिएगा। कहता अब ना बच्चों के जहन में एक सवाल आ सकता है, कहता है सर जी हमने 2 साल या 3 साल जब पुराना एसेट, पुराने तरीके के मुताबिक, पुराने डेटा के मुताबिक जो था वो एसेट को डेप्रिशिएट किया। अब एक जहन में सवाल आता है, वो सवाल ये है कि सर इसका मतलब है पुराने सालों में हम गलत काम करते हैं। तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं परेशान नहीं होना आपने,
परेशान, कहता जो हुआ सो हुआ भूल जा उसे, कहता जो हुआ सो हुआ उसे भूल जा, कहता जी, कहता अब आपने क्या करना है, ऑनवर्ड्स, कहता ऑनवर्ड सही वाला काम कर लो। क्या कहता है, कहता पीछे जो भी आपने किया, जो भी कांड किए, कहता उसको भूल जाओ। क्या करो बच्चों, भूल जाओ। कहता जी अब तौबा करो, सही है, इस्तगफार करो, अल्लाह माफ करने वाला है। अकाउंटिंग वालों ने कहा हम भी आपको माफ कर देते हैं जी। कहते ना जा तुझे माफ किया, कहता हम भी तुम्हें माफ करते हैं। कहता जिस दिन एस्टिमेट आपका चेंज हो रहा है, पीछे की बातें क्या करो बच्चों, भूल जाओ। कहता जिस दिन एस्टिमेट चेंज होगा उससे ऑनवर्ड सही वाले काम करना शुरू कर दो। ठीक है सर, सही है बच्चों, इससे कहते हैं, अब पढ़िएगा मेरे साथ। कहता इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट इज टेकन प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है प्रायर ईयर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आना, हमारे वाले साल में और ऑनवर्ड जिसका इफेक्ट लेना है आपने। ओके बच्चों, सही है सर। कहता परेशान ना हो, अगर तीसरे साल में जाके एस्टिमेट चेंज हुआ तो कहता हमारे तीसरे साल में और आगे आने वाले सालों में आपने नए एस्टिमेट के मुताबिक डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, पुराने सालों पर कोई फर्क नहीं आएगा, वो बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, अब मेरे भाई कहता जी स्टेप्स टू बी फॉलोड वेन एवर देयर इज चेंज इन एस्टिमेट इन द सवाल। आपने बच्चों सवाल में दो चीजें देखनी है, दो स्टेप्स करने हैं। क्या करने हैं, दो स्टेप्स। पहला स्टेप बच्चों, आप देखिए मेरी बात सुने, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पुराना, सही है। अगर स्ट्रेट लाइन था तो आप कन्वर्ट फॉर एग्जांपल हो रहे हैं रिड्यूसिंग में, पहले था रिड्यूसिंग तो आप कन्वर्ट किस में हो रहे हैं। कहता जी आपने एट द डेट ऑफ चेंज पे आपने क्या निकाल लेनी है, बुक वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है बच्चों, क्या निकाल लेनी है। कहता एट द डेट ऑफ चेंज पे आपने क्या निकाल लेनी है, बुक वैल्यू, चाहे जौन सा मर्जी मेथड है। तू समझा, कहता एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ एस्टीमेट पे आपने बच्चों क्या निकालनी है, बुक वैल्यू निकाल लेंगे जी। बुक वैल्यू के शॉर्टकट्स हमें पता है, हमें स्ट्रेट लाइन में भी शॉर्टकट का पता है, हमने आउटपुट मेथड में कल सीखा, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो डायरेक्ट ही आ जाती है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। डन बच्चों, डन। कहता अब आपके पास क्या आ गई है बच्चों, बुक वैल्यू आ गई भाई जी, नेट बुक वैल्यू। कहता जी बुक वैल्यू निकालना कोई मसला नहीं है। कहता अब कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सको नए वाले तरीके के मुताबिक। तो आपने कहा सर पहले हमें ये तो बताएं पुराना वाला मेथड कौन सा था। मैंने आपको बताया जी पुराना वाला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड। 2 साल स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक हमने कैलकुलेशन की। अब जो आगे आने वाला साल है उसमें उस तीसरे साल में एस्टिमेट क्या हो गया बच्चों, चेंज। आप दूसरे साल के, फॉर एग्जांपल दूसरे साल के एंड पे अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे बुक वैल्यू निकाल देंगे। स्ट्रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड है, निकाल देंगे आप। अब मेथड चेंज हो गया है, रिड्यूसिंग आ गया, तो बच्चों रिड्यूसिंग में क्या होता है, बुक वैल्यू पहले ही आपके पास है, मल्टीप्लाई रेड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करें, तीसरे साल की बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कोई मसला ही नहीं है। अभी सवाल भी इंशाल्लाह करते हैं। अगली बात सुने, अब आप कहेंगे नहीं सर आप हमें बताएं जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक। चलें 2 साल एसेट इस्तेमाल हुआ किसके मुताबिक बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक। किसके मुताबिक, तो बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं दूसरे साल के एंड पे मुझे आप बुक वैल्यू निकाल दें, आप निकाल देंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक, निकाल देंगे। ऑनवर्ड्स अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, कौन सा मेथड है, तो मुझे बताएं कोई ऐसा फॉर्मूला कि मैं बुक वैल्यू को बेस बना के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लूं। बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहता जी बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, नहीं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके जी, मेरे भाई इधर आए नहीं आए, ये मैंने जुबानी बातें बताई, अब ये स्टेप्स पढ़ लें फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कहता फाइंड, स्टेप नंबर 1, चाहे जौन सा मर्जी मेथड हो याद रखिएगा, फाइंड नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। अगली बात बहुत तवज्जो से सुननी है, ऐसे आंखें खोल लें, ऐसे खोल लें आंखें,
खोल लें, आंखें खोल लें, ऑनलाइन वालों आंखें खोल लो ऐसे। अगर अब्बा जी बैठे हैं, अब्बा जी को कहे अब्बा जी मैंने तो आंखें खोलनी है, आप थोड़ा सा मुंह आप चलो जो भी बाहर जी जी, पहले ही मुंह डरावना से आया तो और परेशान करोगे घर वालों को। कहता इफ, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम, कहता इफ नॉट क्लियरली मेंशन देन, कहता एस्टिमेट चेंज हो रहा है, सवाल के अंदर लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेट हैज बीन चेंज्ड, कहता अब उसने नहीं बताया किस तारीख पे एस्टिमेट चेंज हो रहा है। ये अक्सर सवालों में आया करेगा, अक्सर सवालों में आएगा, अक्सर सवालों में आएगा। मैं आपको याद करवाऊंगा, लेक्चर नंबर 13 में आपको बताया था जी। कहता जी नहीं बताया उसने, अगर तो है ना खुद बता दे फिर तो मसला ही हल हो गया ना, नहीं बताया। कहता इफ नॉट क्लियरली मेंशन देन वी विल एज्यूम, कि कब एस्टिमेट चेंज हो रहा है, कहता देन वी विल एज्यूम दैट एस्टिमेट इज चेंज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द, कहता जी ड्यूरिंग 2000, कहता ड्यूरिंग ईयर 3, कहता हमारे एस्टिमेट क्या हो गया है चेंज। अब उसने नहीं बताया कि ड्यूरिंग का मतलब क्या, किस दिन हुआ, पहले महीने, छठे महीने, 10वें महीने, 11वें महीने, कब। कहता छोड़े, बात ही खत्म कर दे। कहता अभी आपने डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है ना, तो एज्यूम करो कि भाईजान एस्टिमेट कब चेंज हो रहा है, स्टार्ट पे। तो ये बात बहुत अहम है, ये बात क्या है, ये बहुत अहम बात है, वेरी वेरी अहम बात है। क्या है बच्चों, बहुत अहम, बहुत अहम, बहुत अहम बात जी, बहुत अहम बात जी। बीएबी भाई, बीएबी बहुत अहम बात जी सर। सर जी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है यूज न्यू डाटा। यूज क्या करना है अब आपने, न्यू डाटा, यूज न्यू डाटा। कहता जी न्यू डाटा का क्या मतलब है, कहता डेट, कहता है जब एस्टिमेट चेंज होगा तो आप देखें ना क्या चेंज हो रहा है, मेथड चेंज हो रहा, लाइफ चेंज हो रही है, रेट चेंज हो रहा, ये न्यू डाटा। कहता यूज न्यू डाटा, मेथड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंस्टेड ऑफ यूजफुल लाइफ, कहता न्यू रेसिडुअल वैल्यू, सही है, या क्या कहते हैं बुक वैल्यू, रादर देन कॉस्ट, क्या सही है ना। कहता जी आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकॉर्डिंगली, क्या करना है, कहता है यूज करना है आपने क्या बच्चों, न्यू डाटा। यूज क्या करना है, न्यू डाटा। अब वो न्यू डाटा क्या होगा भाईजान, अब जब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है तो अब आपने नया डाटा लेना है, सही है, नए मेथड वाला डाटा लेना है। कौन सा लेना है, यूज न्यू, न्यू डाटा जी फॉर न्यू मेथड, क्या, न्यू मेथड। अच्छा अब मैंने खैर इधर भी लिखा हुआ है, अब याद रखिएगा नया डाटा क्या होगा। कहता नहीं यूजफुल लाइफ की जगह क्या आ जाएगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कहता रेसिडुअल वैल्यू आ जाएगा, रेसिडुअल वैल्यू भी नई वाली आएगी, अब क्या आएगी, न्यू रेसिडुअल वैल्यू। कहता अगर पुरानी रेसिडुअल वैल्यू दी होगी तो उसको इग्नोर करके कौन सी रेसिडुअल वैल्यू लेनी है, न्यू वाली, अगर सवाल में ऐसे हुआ। कहता और मेरे भाई, और कहता और बुक वैल्यू लेनी है, किसकी जगह, किसकी जगह, किसकी जगह। ओके बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू अगर पुराने वाली है और नई वाली भी दी है तो इग्नोर करनी है पुराने वाली, और कौन सी लेनी है, न्यू वाली। याद रहेगी बात। कॉस्ट को किससे रिप्लेस करना है, बुक वैल्यू से। यूजफुल लाइफ को रिप्लेस कर देना है, हाँ अगर तो देखो ना रेट चेंज हो रहा है, सही है सर, फिर तो क्या उसका नाम है, फिर तो क्या उसका नाम है, उसने सिर्फ रेट चेंज किया, उसने यूजफुल लाइफ चेंज नहीं की, फिर तो हमें यूजफुल लाइफ को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ अगर सारी चीजें चेंज कर दी फिर सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, नहीं लेनी पड़ेंगी। ओके बच्चों, सही है सर। अभी सवाल करते हैं जी, समझ आई, कुछ कुछ समझ आई जी। इधर आए आप मेरे भाई, इधर आए जरा। कहता जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, कहता जी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी में दिया हुआ है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 ही है किताब के, 127 पेज होगा शायद, ये 128। कहता एबीसी लिमिटेड परचेज एन एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, 20,000 रुपया। कब कब कब, कहता ऑन 1 जनवरी 2007। कहता इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 साल। यूजफुल लाइफ कितनी बच्चों, 10 साल। मैं कहता हूं भाईजान, अहमद भाई तो देखे ना, इस लेक्चर को रोक दें जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं जी।